नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत संवाद और अभी हम खड़े हैं आपके माढ़ापुर, सफीपुर उन्नाव, जहां पर अभी कुछ ही देर में क्षेत्रीय विधायक माननीय बम्बालाल दिवाकर जी और उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि ये कटरी क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर देखा गया है कि आए दिन और प्रत्येक साल में 1 से 2 बार सैलाब आता रहता है और जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। आज उसी के सिलसिले में यहाँ पर पुलिया शिलान्यास का लोकार्पण माननीय डॉक्टर साक्षी महाराज जी करने आ रहे हैं। तो यहाँ के ग्रामीणों से अभी हम जानेंगे कि आखिर क्या ये पुलिया वास्तव में सैलाब का समाधान है या इसके अतिरिक्त भी कुछ यहाँ व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, जिनको माननीय सांसद जी से आपके द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आपकी आवाज को उठाया जाए। लोक भारत संवाद आपकी आवाज। तो हम जानेंगे अभी यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या वास्तव में ये पुलिया का जो लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, ये सैलाब का वास्तव में एक टिकाऊ या इससे कुछ सैलाब की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई कुछ कम होगी या इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ के लोगों को बाढ़ का कहर न झेलना पड़े। तो हम जानेंगे। दादा, कहाँ से आप? माढ़ापुर। माढ़ापुर से। अच्छा, क्या ये पुलिया वास्तव में सैलाब का निराकरण कर पाएगी? कर पाएगी। अच्छा, बन जाएगी तो कर पाएगी। अच्छा, और जो है और एक ऊंचाई हाँ, सड़क की इसकी ऊंचाई हो जाए और जो आप बता रहे थे उधर बांध जो दूसरी एक व्यवस्था उधर वाली बन जाए तो यहाँ पानी ना आ पाएगा। अच्छा, बांध की यहाँ से कितनी दूरी है करीब? अरे 1.5 किलोमीटर हुई। 1.5 किलोमीटर। 1.5। अच्छा, क्या वास्तव में अब जानेंगे कि वास्तव में क्या वो बांध में कार्य होने से यहाँ सैलाब रुक सकता है या कम हो सकता है? तो यहाँ के अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पुलिया सैलाब का समाधान है? पुलिया समाधान है, लेकिन इसमें जो रोड बन रहा है ये काफी ऊंचाई दे करके बन जाए तो हम लोगों को जाने के लिए अलीपुर या मरौंदा पनपथा आने जाने के लिए सुविधा हो जाए। अच्छा, क्या आपको इसके बारे में कुछ अभी जानकारी मिली है कि इसकी ऊंचाई कितनी तय हुई है? या इसकी ऊंचाई लगभग हमको जानकारी मिली है कि पुलिया की ऊंचाई 15 फीट ऊंची बनेगी और रोड जो है काफी निचला है, रोड में पानी भर जाएगा, इसकी भी ऊंचाई काफी होनी चाहिए। अच्छा, तो धन्यवाद। हम लोगों को अब जानेंगे ये रोड की जो ये रोड गया है इधर से जाने का इसका क्या मतलब कहाँ तक ये रोड गंगा के किनारे तक है या इसके आगे भी कोई गांव पड़ता है वहां तक इसकी समय सीमा है? अलीपुर धनकुखेड़ा। अलीपुर धनकुखेड़ा। हाँ। अच्छा, तो अन्य भी लोगों से जानेंगे क्या वास्तव में ये पुलिया सैलाब का समाधान है अन्यथा नहीं? सही है। सही है। हाँ जी। इसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है यहाँ पे? नहीं, कुछ ऊंचाई 15 फुट से ठीक है। 15 फीट? हाँ। रोड की ऊंचाई नहीं, उसके लेविन होना चाहिए पुलिया के, सही रहेगा। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी दादा ने कहा कि इधर जो है बांध की आवश्यकता है, यदि वो बांध पे कार्य हो जाए और बांध जी ये पुलिया बनने के बाद वो बताया गया। अच्छा अच्छा, हाँ, पुलिया बनने के बाद वही कह रहे हैं, पुलिया बनने के बाद यदि उस बांध पे कार्य हो जाए, उसकी ऊंचाई हो जाए, बांध लग जाए उधर से, तो इधर सैलाब नहीं आएगा, ये कहने। तो इसके लिए क्या आपने कभी सांसद जी से कुछ वार्तालाप किया या बातचीत की आप लोगों ने? क्योंकि आए दिन आप बीजेपी को वोट सब लोग करते जाते हैं, यहाँ के विधायक भी लगातार जो है बीजेपी के विधायक हैं, सांसद जी भी लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद हैं। तो इसकी आपने सांसद जी से या विधायक जी से कुछ इसके बारे में वार्ता की है? बाढ़ के विषय में तो नहीं चर्चा की कोई, और मतलब बाढ़ आती है तो हम लोग नाव वगैरह मांगते हैं, नाव की जो है सुविधा मिल जाती है कभी कभी। अच्छा, नाव तो समाधान नहीं है बाढ़ का। नाव तो बाढ़ का समाधान। चलिए आगे आगे जानते हैं, दर्शकों से जानते हैं हम। ये बाढ़ का कहर यहाँ के ग्रामीणों को तबाह करके रख देता है, यहाँ की फसल, यहाँ के लोगों को इस बाढ़ के कहर से यदि शायद वास्तव में यहाँ बाढ़ का प्रकोप कम हो जाए तो हमें लगता है कि यहाँ की उन्नति और उत्थान आगे बढ़ सकेगा। और यही कारण है यहाँ की अशिक्षा, यहाँ जो है शिक्षा पे अभिभावक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण मूल है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था यहाँ की
लो जो हो रही है वो कारण है सैलाब। तो सैलाब जो मुख्य कारण है, इसके बारे में अन्य भी लोगों से वार्ता करेंगे, जानेंगे हम यहाँ पे कि क्या वास्तव में ये पुलिया ही इसका निदान समाधान है या इसके अतिरिक्त भी कुछ यहाँ किया जाए जिससे यहाँ सैलाब ना आए। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कुछ आप इसके बारे में? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे पुलिया के बारे में? पुलिया बन जानी चाहिए बढ़िया। इसकी ऊंचाई ऊंचाई कस के ऊंच बना चाहिए ऊंच पुलिया। बनानी चाहिए कस के। अच्छा, पुलिया बनना चाहिए, ऊंची सड़क बननी चाहिए। पुलिया बननी चाहिए ऊंची सड़क, जालीपुर मरुंदा होते हुए। सड़क भी ऊंचाई होना चाहिए और पुलिया भी। अच्छा, सड़क भी ऊंची होनी चाहिए और पुलिया भी ऊंची होनी चाहिए जिससे सैलाब का प्रकोप कुछ कम हो। हाँ, अच्छा, जैसे कि अभी ऊंचाई दादा, बढ़ेगी तब। जी जी जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जानते हैं। जैसे कि अभी देखा है यहाँ के ग्रामीण लोगों की ये इच्छा है कि सड़क की ऊंचाई काफी हो जिससे सैलाब का प्रकोप कुछ कम हो सके और पुलिया की भी ऊंचाई इस कदर हो सके कि सैलाब में आवागमन बाधित ना रहे और लोग आते जाते रहे यहाँ से। इसके अतिरिक्त भी जैसे कि अभी एक दादा ने बोला है कि यदि ये पुलिया के अतिरिक्त, पुलिया के बाद भी यदि यहाँ पर एक कुछ दूरी पे बांध जो है उस पे यदि कार्य हो और वो बांध यदि लगा दिया जाए तो शायद ही सैलाब रुक सकता है। तो ऐसा अन्य भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, इधर लोगों से बातचीत करेंगे कि ये पुलिया वास्तव में सैलाब का निदान है या फिर पुलिया के अतिरिक्त भी कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। जैसे कि एक दादा ने भी बताया कि बांध, यदि बांध लग जाए उधर तो सैलाब नहीं आएगा। तो ऐसा जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सैलाब जो है यहाँ ना आ सके, पुलिया ही सैलाब का निदान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ पुल बन जाए तो यहाँ जो प्रतिवर्ष बच्चे डूब जाते हैं जो, तो ये नहीं डूबेंगे। और एक बांध बन जाए, सांसद से जो बन जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हम लोगों को प्रतिवर्ष जो जल भराव हो जाता है गांव के अंदर, जल भराव नहीं होगा। अच्छा, तो बांध की दूरी, यहाँ कितनी दूरी पे बांध लगने के लिए संभावना है जैसे जहाँ पे बांध लगाया जा सके और ये सैलाब रुक सके जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके, तो कितनी दूरी पे होगा करीब बांध? लगभग 500 मीटर दूरी पर पिलर गड़े हुए हैं। पहले जो है किसी सरकार ने जो गड़वाए थे वो जो है आज भी है। अगर उसी जगह बन जाए, चिन्हित हो जाए तो हमारे लोगों के सैलाब क्षेत्र से बच जाएगी। अच्छा, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पहले कभी सरकार में वो बांध चिन्हित किया गया था बांध लगाने के लिए जिससे ये सैलाब से ये ग्रामीण लोग ग्रस्त ना हो सके, ये कहना चाह रहे हैं आप क्या? जी, यही बांध जो हमारा गंगा एक्सप्रेस बनकर जो है हसनगंज होते हुए निकल गया है। पता नहीं किस कारण जो है वहां से बना दिया गया, जहाँ पर गंगा का जो है अस्तित्व ही नहीं है। गंगा जी तो बिठूर के पास में है, लेकिन वो बांगर बना करके जो है बांध भेज दिया गया। अच्छा, ये बांध लगने से क्या वास्तव में पूर्णतः सैलाब इस इधर रोकथाम हो सकती है? जी, देखिए कितना अच्छा आपने देखा। शायद अच्छा, क्या सांसद जी से इस मैटर में बात की या विधायक जी से? आपके लगातार क्षेत्रीय विधायक यहाँ बराबर विधायक होते आ रहे हैं, सांसद जी भी लगातार 3 बार आपके उन्नाव से, आप लोगों के मत से यहाँ के सांसद बने हैं। तो क्या विधायक सांसद जी से आपने कभी इस बांध की चर्चा की? बांध की चर्चा तो की गई नहीं, लेकिन जो है जब गंगा एक्सप्रेस बन रहा था तो इन लोगों को अगुवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने अगुवाई नहीं की। अपना समझते रहे लेकिन अगुवाई नहीं की। वो बांगर से बन गया जो जिसका नाम रखा गंगा एक्सप्रेस। गंगा एक्सप्रेस चिन्हित किया गया, तहाँ से बना ही नहीं। तो इसके बारे में क्या, बांध के बारे में जानकारी सांसद विधायक जी को थी? बिल्कुल होगी, जब आज भी बन रहा है तो बिल्कुल होगी। यहाँ के ग्रामीणों ने, क्या आसपास के जितने भी, हमें लगता है यहाँ पे सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी इस मैटर में कोई चर्चा की सांसद जी से, विधायक जी से? नहीं, इस बारे में नहीं की गई है, आपने? चर्चा नहीं हुई है इसकी। आपने दादा? नहीं। तो ये सैलाब आपका इतना आपको यहाँ झेलना पड़ रहा है, इससे इस अर्थव्यवस्था के कारण लोगों की शिक्षा का पतन होता जा रहा है, रोजगार कम होता जा रहा है, लोग दिनों व दिन ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे गिरते हुए जा रहे हैं, धंसते हुए जा रहे हैं। आज के टाइम में लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ का क्षेत्र, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो आपको अभी देखा है, जैसे कि आपने जल भराव इस टाइम भी है जबकि इस समय कहीं पानी का भराव नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ सैलाब का प्रकोप की वजह से है। और यहाँ यदि वास्तव में बांध लग जाए तो लोगों का कहना है कि सैलाब नाम की चीज यहाँ आएगी नहीं, यानी पानी इधर बढ़ नहीं सकता। और जब पानी का प्रकोप इधर नहीं आएगा, जब तबाही नहीं होगी जल की, तो उस समय अर्थव्यवस्था उठ करके ऊपर आएगी। और यही बच्चे, यही ग्रामीण क्षेत्र से ही बच्चे डीएम, एसडीएम, आई, डिप्टी कलेक्टर बन करके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मूल कारण यहाँ का है बाढ़ प्रभावित की वजह से शिक्षा सबसे ज्यादा यहाँ की प्रभावित होती है। आज
इस बात को लेकर के हम चाहेंगे कि आप लोग क्या सांसद जी से कुछ वार्तालाप करेंगे इस बारे में। दादा, सांसद जी से आप कुछ वार्तालाप करेंगे इस बारे में कि यहाँ जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ ना आए, ऐसा कुछ जैसे कि भैया ने अभी बताया है कि यहाँ जो है बांध यदि लग जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगी, पानी का प्रकोप इधर नहीं आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सांसद जी आपके आ रहे हैं, विधायक जी भी आ रहे हैं, उनसे तो प्रार्थना करेंगे कि हमको बांध की आवश्यकता, बांध बना दिया जाए। अच्छा, इसके पहले कभी आपने कुछ वार्तालाप किया है? एक बार वार्तालाप हुआ था तो गांव की तरफ से वो नाप ले गए और नाप करके वो चला गया बांगर। अब यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं। अच्छा, नहीं, सांसद जी से बात हुई थी आपकी? सांसद जी से बात नहीं है। बात हुई, मतलब गंगा एक्सप्रेस का मामला जानकारी थी तो यही हो रहा था कि गंगा एक्सप्रेस बन जाएगा तो बाढ़ आएगी नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी व्यथा को, अपने हालात को क्या उन लोगों के पास रखा है जो संसद विधानसभा से लेकर के संसद तक हैं और जो वास्तव में उसकी आवाज विधानसभा उठा सकते हैं, संसद में उठा सकते हैं, जिसका कहीं न कहीं कोई न कोई निराकरण हो सकता था? आप लोगों ने उस बारे में क्या सांसद जी से, विधायक जी से विधानसभा में या लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए कभी उनको कुछ सूचना दी? अरे भैया, सूचना का मतलब ये है कि अभी जो हमारा ये कार्य विधायक जी ने और संसद जी के निधि से जो सड़क और पुलिया का निर्माण हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। अब अगर आएगा मौका मिलेगा तो हम उनसे मिलेंगे और फिर कहेंगे कि बांध जो आवश्यकता आएगी, यही सौभाग्य बहुत बड़ी है कि आज तक कोई विधायक हुआ, कभी आज तक काम नहीं हुआ है ना। जी। तो समय आने पर जैसे कि दादा ने भी बताया कि इस पुलिया से और इस सड़क से बहुत कुछ यहाँ पे राहत मिलेगी, लेकिन पूर्णतया सैलाब का निदान नहीं हो सकता है। और इच्छा भी है दादा कि आगे भी सांसद जी से और विधायक जी से हम लोग बात करेंगे और उनके सामने बात को रखा जाएगा। प्रयास रहेगा कि ये बांध लगे और जिससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके, लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। अन्य भी लोगों से अभी सुनने में आया, यहाँ पे विधायक जी, सांसद जी आ रहे हैं पुलिया शिलान्यास का लोकार्पण करने के लिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये वास्तव में सैलाब का निदान है? हाँ, सैलाब का निदान है, बहुत परेशान है लोग। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या ये पुलिया से सैलाब आना इधर बंद हो जाएगा या कुछ राहत मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे? राहत बहुत बड़ी मिलेगी। अच्छा, पूर्णतया क्या सैलाब आना इधर बंद हो सकता है? सैलाब आना है तो जब पुल बन जाएगा ना तो आने जाने के लिए रास्ता नहीं बंद होगी। सैलाब तो नहीं बंद होगा, सैलाब तो आता रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसा आपके सोच में या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि इधर सैलाब ही आना बंद हो जाए, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? अरे ये हो जाए, अगर बंद हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्या बंद हो जाए? सैलाब नहीं, सैलाब कैसे? आप यहाँ कुछ आपको रखना पड़ेगा ना अपनी बात को विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, जैसे कि विधानसभा में वो उस बात को उठा सके, संसद भवन में उस बात को उठा सके कि नहीं, यहाँ पे सैकड़ों बाढ़ प्रभावित गांव हैं जहां पर दिन और प्रतिदिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, यहाँ शिक्षा का माहौल खराब होता जा रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ रखना पड़ेगा माननीय विधायक जी के पास या सांसद जी के पास। मैं वो जानना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ क्या यहाँ